सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ, हे महादेव जितने मेरे गुरु भाई बहन है सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, चौकीदार बने महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिए। और आप लोग कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई कथा रहे आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव के नए नए चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग का हाथ जोड़ मैं विनती करती हूँ कि आप लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन आधा अधूरा सुनते हैं। एक तो आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज्यादा से ज्यादा भक्त तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इससे ये होता है कि महादेव के जितने भक्त हैं उनके पास आसानी से पहुंचता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। गणेशपुर गांव में अनुज अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। अनुज गणेशपुर गांव में एक शिव मंदिर था। उस शिव मंदिर में बहुत सारे मूर्ति सोने का रखा था। महादेव का मूर्ति सोने का था। रोज चौकीदारी करता था अनुज। अनुज की जो पत्नी थी अंजलि, वो रोज झगड़ा करती थी अनुज से कि आखिर आपको ऐसा नौकरी करने से क्या फायदा है कि कुछ होता नहीं है घर में। चौकीदारी करने से ज्यादा कमाई होता नहीं है और घर भी चलाना मुश्किल हो रहा है। अनुज कहता है कि अंजलि बेकार में तुम परेशान हो रही हो, कम से कम इतना तो होता है कि महादेव का भक्ति तो हो जाता है और महादेव के दर्शन तो हो जाते हैं। अंजलि कितना भी रोकती लेकिन अनुज नहीं मानता था। वो रोजीना शिव मंदिर की चौकीदारी करता था। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि एक दिन वहां पे राका चोर उस मंदिर में पूजा करने के लिए आता है। जब राका चोर मंदिर में पूजा करने के लिए आता है तो क्या देखता है कि वहां पे जितने भी मूर्ति थे सब सोने का ही था। अब राका चोर कहता है कि जा रहा हूं, मैं अपने साथियों से बताता हूँ कि गणेशपुर मंदिर में बहुत सारा मूर्ति है, वो भी सोने का है। अब इस मूर्ति को चुरा के बेच के मैं माला माल बन जाऊंगा और राजा बन जाऊंगा। जब राका चोर अपने जो उसके साथी थे उनसे जाके कहता है तो क्या होता है कि अब कुछ दिन बाद ही अब राका चोर के साथी जब चोरी करने के लिए मंदिर में आते हैं तो वहां पे अनुज चौकीदारी दे रहा था, चौकीदारी करता था। उसको आधी रात होते ही आंख लग जाता है, सो जाता है। तब उसको हल्का सा आवाज सुनाई देता है कि कोई मंदिर का दरवाजा तोड़ रहा है। जब आंखें खुलती है अनुज की तो जोर जोर से चिल्लाता है कि चोर चोर बचाओ चोर। गांव के सारे लोग डंडा लेकर चले आते हैं, चोर को मार के भगा देते हैं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, उस दिन तो चोरी नहीं कर पाते हैं। राका के साथ ही जाकर कहते हैं राका से कि वहां पे एक चौकीदार है अनुज जो हम लोग को चोरी करने ही नहीं देता है। फिर राका सरदार अपने साथी सबसे कहता है कि फिर से तुम लोग एक बार और जाओ और जाके देखो। फिर क्या होता है, फिर कुछ दिन के बाद फिर 3 साथी राका चोर के आते हैं। अब उस दिन सोच लेते हैं कि आज हम लोग इस चौकीदार को अच्छी तरह से मारपीट करेंगे, आज हम चोरी करके रहेंगे इस मंदिर में। उस दिन अनुज को बहुत मार मारते हैं, इतना मार मारते हैं कि अब वो घायल हो जाता है, जख्मी हालत में। जब उसकी आवाज जब सुनाई देती है गांव के लोगों को तो गांव के सभी लोग जाते हैं वहां पे। तो क्या देखते हैं कि अनुज वहां पे होश पड़ा हुआ है। अब अनुज को जल्दी से गांव के सभी लोग एम्बुलेंस बुला के और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। जब हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं तो गुरु भाई बहन अब इधर चोर पकड़ में आ जाते हैं। गांव के लोग बहुत मार मारते हैं चोर सबको। चोर वहां से चले जाते हैं।
जब चले जाते हैं तो क्या होता है। अब हॉस्पिटल में भी अनुज बेहोश भगवान शिव का नाम हमेशा नमः शिवाय नमः शिवाय जपता रहता है। अब मन ही मन यही कहता है कि महादेव आप रक्षा कीजिएगा, गणेशपुर गांव के मंदिर जो है शिव मंदिर, वहां का मूर्ति कोई चोरी ना कर पाए, आप रक्षा कीजिएगा। अब उस हॉस्पिटल में एक तेज की रोशनी आती है और महादेव वहां पे प्रकट होते हो, कहते हैं मनोज जब बेहोश हुआ रहता है तो कि ना अनुज तुम दुखी ना हो, उस मंदिर का रक्षा मैं खुद करूंगा। वहां से एक भी मूर्ति कोई चोर चोरी नहीं कर सकता है। वहां से महादेव चले जाते हैं। अब क्या होता है कि कुछ समय ऐसे बीतता है। अब कुछ समय बाद क्या होता है, अब राका चोर कहता है कि तुम लोग से कुछ नहीं होगा, अब मैं ही जाऊंगा मंदिर के चोरी करने के लिए। जब राका अपने दोस्तों के साथ जाता है तो क्या होता है कि उस दिन जो चौकीदार था अनुज, वो स्वयं महादेव थे। अब राका कहता है कि आज मैं भले इस मंदिर का चोरी करूं या ना करूं, लेकिन आज मैं यहाँ से चुरा के तेरे प्राण जरूर लेकर जाऊंगा, मैं ये प्रण लिया हूं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, जैसे राका चोर अब अनुज से भिड़ता है, अब अनुज क्या करता है कि उसको एक ही उंगली पे गोल गोल घुमा देता है, मार के अधमरा कर देता है। अब राका चोर कहता है ये कैसे हो सकता है कि इतना जल्दी रात भर में ही अनुज हॉस्पिटल से यहाँ कैसे आ सकता है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, और उसके जितने भी साथी थे अब सबको महादेव अनुज के रूप में खूब मार मारते हैं, सबका अधमरा कर देते हैं। गांव के सभी लोग आ जाते हैं। जब गांव के लोग सभी आते हैं तो क्या देखते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि हे भगवान ये कौन है अनुज के रूप में। अनुज तो अभी हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हुआ है, जख्मी हालत में है, और ये अनुज के रूप में यहाँ पे शिव मंदिर के बाहर कौन चौकीदार है, कौन चौकीदार यहाँ पे पहरा दे रहा है। उसी समय अंजलि भी आ जाती है। अंजलि कहती है कि आखिर ये कौन है। अंजलि बार बार अपने पति को रोकती थी, और जब अंजलि को पता चला था कि चोर से उसका सामना हुआ है तो और भी मना करती थी अंजलि कि तुम ये काम छोड़ दो, तुम कोई और काम कर लो। अब जब वो देखती है कि मंदिर के बाहर उसी के पति के रूप में, अनुज के रूप में एक दूसरा चौकीदार वहां पे है और सब गुंडों से भिड़ गया है, मारपीट कर रहा है चोरों से। अब अंजलि हाथ जोड़ के कहती है कि महादेव मुझे पता है कि आप ही हैं, जितना प्यार मेरे पति अनुज आपको करते हैं, जितना सच्ची भक्ति आपको करते हैं, उतना ही प्यार आप भी मेरे पति को करते हैं। आप हमें दर्शन दीजिए महादेव, आप ही हैं भगवान जो आप आए हैं मेरे पति के रूप में और इन चोरों का सामना कर रहे हैं, चोरों का पिटाई कर रहे हैं। उसी समय क्या होता है गुरु भाई बहन, अनुज हॉस्पिटल में सही सलामत हो जाता है। महादेव कैसा दया होता है कि अनुज हॉस्पिटल में सही सलामत हो जाता है, उसका जख्म सब भर जाता है, सब सही हो जाता है। महादेव अपने असली रूप में आके गणेशपुर गांव के जितने भी लोग थे सबको अपना दर्शन देते हैं। उस दिन के बाद से सब महादेव के पूजा करने लगते हैं, और उस गणेशपुर गांव के मंदिर में जो भी सोने का मूर्ति था उसको कोई चोर चुरा के नहीं ले जा पाता है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब ये सच्ची भक्ति देख के अंजलि अपने पति को पूजा करने से, भक्ति करने से नहीं रोकती है। गणेशपुर गांव के सभी लोग उस मंदिर में नित्य प्रतिदिन पूजा करने आते हैं और महादेव का रोज भक्ति करते हैं। तो गुरु भाई बहन, अगर भगवान की सच्चे मन से भक्ति किया जाए और पूजा किया जाए तो भगवान जरूर मदद करते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। तो ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।